नमस्कार। सोमवती अमावस्या व्रत कथा, जिसे सुनने से सारे पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही साथ शिव जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और अंत में इस लोक के सुखों को भोगकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। बोल दो प्रेम से शिव शंभू की जय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की बहुत सुंदर थी, संस्कारवान और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे और वो साधु कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह की रेखा आ जाए, बन जाए। तो साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की दूबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न और पति परायण स्त्री है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं जाती आती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाती और साफ सफाई करती, सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। तो सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है, तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है वह जो इतनी सुबह आकर हमारे घर की सफाई करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बतला दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। पति सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। तो सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया, पर वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर, भंवरी का मतलब परिक्रमा, पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उनकी पति जो मर चुके थे सोना धोबिन के, कन्या के सिंदूर में मांग में सिंदूर देने से वह जिंदा हो गए, उनके शरीर में कंपन होने लगी। तो इतना महत्व है इस सोमवती अमावस्या के व्रत कथा की और इस दिन की। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं और एक बार इस कथा को सुन लेती हैं तो यकीन मानिए आपके भी पति की आयु लंबी होगी और इस लोक में सुहागन ही रहेंगी आप। आपको वैधव्य का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बोल दो प्रेम से, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।